नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त हम इंडोर स्टेडियम में हैं और यहाँ पर कराटे क्लासेस चल रही हैं, यानी कि सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पर बच्चों से लेकर के बड़े तक इसमें भाग लेने, सीखने के लिए आए हुए हैं। और इसे सिखाती है हर्षा साहू, जो कि एक फ़िलहाल गवर्नमेंट जॉब में है वो, मंत्रालय में है। और वो ये क्लासेस मोस्टली बहुत सारे बच्चों से फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखाती है। तो इसके पीछे का क्या कारण है और सेल्फ डिफेंस यानी महिला सुरक्षा को लेकर के वो मुख्यतः जी ये जो क्लासेस है वो लगाती आई है। पिछले 12 सालों से वो ये क्लासेस यहीं इंडोर स्टेडियम में ले रही हैं। तो पूरा किस्सा कब से उन्होंने क्लासेस शुरू की है और महिला सुरक्षा सेल्फ डिफेंस को लेकर के वो क्या मानती हैं और इस वक्त जब बहुत ही ज़्यादा क्राइम महिलाओं को लेकर के बढ़ता चला जा रहा है, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक लड़की, एक महिला, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बड़े हों, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सके, इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। वो खुद भी कराटे में चैंपियन है और उन्हें इसके लिए अवार्ड भी मिला है। तो चलिए बिना देर किए उनसे बात करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं जो इस वक्त कराटे सीख रहे हैं। हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। इस कराटे क्लास में एक आंटी आई है अपनी बेटी को लेने के लिए, वो यहाँ पे कराटे सीखती है, तो उनसे भी हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि कराटे को लेकर के वो क्या सोचती हैं और सेल्फ डिफेंस के मामले में उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनैना सोनी है और मेरी बेटी का नाम बुलबुल सोनी है जो अभी अभी ज्वाइन करी है कराटे क्लास। मेरे हिसाब से हर एक वो लड़की को कराटे सीखना चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा रहता है। आजकल के जो माहौल में जितने क्राइम बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि देश की हर एक बेटी को ये कराटे की क्लास को ज्वाइन करना चाहिए ताकि ये अपनी सेल्फ डिफेंस कर सके और आने वाली मुसीबतों से लड़ सके। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं कोटा से, कोटा मतलब कि यूनिवर्सिटी कोटा। हाँ, मतलब इधर। हाँ, अच्छा, उतने दूर से आप आए हैं। आमा नाका कोटा से। हाँ, अच्छा, तो कब से कितने महीने हो गए क्लासेस ज्वाइन किए? मैं ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी-अभी उसका इंटरेस्ट था तो मम्मी बोली मैं जॉइन करूँगी, तो मैंने ठीक है बेटा कोई बात नहीं कर लो। तो अभी-अभी थोड़ा मतलब 1-2 महीने ही हुए हैं उसको जॉइन किए हुए। कितने साल की आपकी बेटी? 10 साल की। अच्छा, 10 साल की बेटी है। उसने कहा कराटे सीखना है। हाँ, उसने अपने मन से बोला कि मम्मी मुझे कराटे सीखना है, मुझे इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं सीखो, आप जो मन करता है वो सीखो। क्या नाम बताया आपने? बुलबुल सोनी। देखिए, बुलबुल जी जैसे ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी बेटी को ऐसे ही सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भेजना चाहती हैं और सिखाना चाहती है ताकि वो ऐसी किसी भी समस्या का सामना अकेले खुद खड़ी होके कर सके। तो हमारे साथ मौजूद है हर्षा साहू जो ये पूरा क्लास चलाती है, उनसे हम बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि इस समय ऐसा क्लास यूजुअली नहीं दिखाई देता बाहर में कि इतने कम फीस में या फिर नो फीस में कोई सिखाए। और मैं चाहूँगी कि थोड़ा आप अपने क्लासेस के बारे में बताएं और साथ में अपने बारे में बताएं कि कब से क्लासेस चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कराटे की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मेरी एकेडमी पिछले जब से ये स्टेडियम बना है यहाँ पर उतने सालों से चल रही है। उससे पहले और दूसरी जगह चलती थी और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे इस एकेडमी के बच्चे नेशनल लेवल पर मेडल जीत चुके हैं। आज ही एक बच्चा स्कूल नेशनल खेलने के लिए पंजाब गया हुआ है। तो देखिए, ये खेल एक ऐसा खेल है कराटे। कराटे की मीनिंग ये होती है करा धन ते, मतलब करा मतलब खाली, ते मतलब हाथ। तो खाली हाथ से किया गया वार या बचाव, आजकल का जो माहौल है उसमें ऐसे खेल में पारंगत होना बहुत बड़ी बात है और ज़रूरी भी है। एक अगर हम सामाजिक रूप से भी देखेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे खेल में हम पारंगत हों ताकि अपनी सुरक्षा हम खुद कर सकें। और अगर आप इसको एज़ अ करियर लेते हैं तो आप हमारा कराटे जो है ओलंपिक खेल है, साउथ एशियन गेम्स में है और आज आप जैसा देख सकते हैं कि साउथ एशियन चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट रुपेश दास जी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। आज उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे बच्चों के साथ शेयर किया। हमने उनको बोला कि आज हम आपका जो आपने सीखा है वो हमारे बच्चों के साथ शेयर करिए। तो आज वो यहाँ पर क्लास ले रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर जो दूसरे देश में जाके खेलता है वो अपना एक्सपीरियंस हमारे इन बच्चों को दे रहा है, लोकल बच्चों को, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों की प्रतिभा में निखार आएगा। अ, कितने से कितने उम्र के बच्चे होंगे आपके पास जो आते हैं क्लास में? मेरे पास छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, 5 साल की उम्र से ये बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे कॉलेज में भी हैं, मतलब 19-20 साल तक के बच्चे यहाँ पर हैं।
इसमें मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप खुद भी लोगों को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि आप सीखिए, आइए, क्योंकि आपके लिए ये ज़रूरी है। अभी के समय में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, तो पर्सनली ज़रूरी है कि आपको खुद भी अपनी सुरक्षा के लिए इतना तो आना चाहिए। बाकी बाकी लोग सुरक्षा आपको देंगे, नहीं देंगे, ये तो बात की बात है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और आप क्या सिखाते हैं यहाँ पर बच्चियों को? देखिए कराटे खेल ही सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। एक तो फिजिकली फिटनेस होती है कराटे में, मेंटल भी आप फिट होते हैं, साथ में सुरक्षा करना आप सीखते हैं। हम ऐसे टेक्निक सिखाते हैं जिससे, जैसे पंच, किक, ब्लॉक करना कराटे में इतना इम्पोर्टेंट है। मतलब देखिए, अगर आप किसी छोटे बच्चे को भी बोल दोगे कि वो जाके सामने वाले को एक झापड़ मार या पंच मार, तो वो मार देगा टीवी देख के, सुन के। लेकिन वहीं उसको बोलोगे कि वो पंच मार रहा है या वो किक कर रहा है या वो डंडे से मार रहा है, उसको रोकना। तो ये बिना कराटे सीखा हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। तो हम वही सिखाते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण आप कहीं फंस गए हैं, या फिर जो क्राइम हो रहा है उसके अंदर कम से कम आप अपनी सुरक्षा तो कर सकें। तो ये हम टेक्निक सिखाते हैं। और बच्चे सीखने के साथ साथ बच्चे टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं एज अ करियर। जैसे स्कूल टूर्नामेंट खेलते हैं, ओपन्स खेलते हैं, एसोसिएशंस का टूर्नामेंट खेलते हैं। यूनिवर्सिटी, अभी आपको बता दूं, अभी आगामी 8 जनवरी को यूनिवर्सिटी का टूर्नामेंट है धमतरी में, जिसमें हमारे क्लास से भी 4-5 लड़कियां जा रही हैं। और जैसा कि आपका सवाल था कि मेरे पास लड़कियां बहुत हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं आज का माहौल जो है, आप न्यूज़ पढ़ेंगे या न्यूज़ देखेंगे तो उसमें खाली यही होता है कि इस लड़की के साथ बलात्कार हो गया, गैंग रेप हो गया, छेड़खानी हो गई। तो महिलाएं और लड़कियां जो है वो पैदा होने के मरने तक कहीं सुरक्षित नहीं होती। रोड में भी उनके साथ छेड़खानी हो जाती है, इवन घर के अंदर भी आप ये नहीं बोल सकती कि आप सुरक्षित हैं। तो बस यही एक बीड़ा हमने उठाया है कि बेटियों को सुरक्षित करना है। बेटी सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत महिला सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, ऐसे 2 मुहिम हम चला रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं के पास, बेटियों के पास पहुंचते हैं। और ये एक एकेडमी है, परमानेंट है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, कराटे सीखने से पर्सनालिटी डेवलप भी होता है। तो कहीं न कहीं कोई भी एक खेल आपको ज़रूर जॉइन करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो खान-पान है, उसमें लोगों को लगता है कि हम बीमार पड़ रहे, ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं। तो फ़िटनेस के लिए भी आप इस खेल को आप जॉइन कर सकते हैं। 1 घंटे भी आपने अगर रगड़ के कराटे प्रैक्टिस कर ली, तो आपका शरीर इतना स्वस्थ हो जाएगा। और मुझे पर्सनली अगर एक्सपीरियंस बताऊँ, तो अगर कुछ होता है, जैसे मान लीजिए ऑपरेशन हुआ या फिर आपको चोट लग गई, तो बहुत जल्दी रिकवर करता है अगर आप खेल में होते हैं तो। आप खुद भी टूर्नामेंट आप खेलते थे? हाँ, मैं पहले खेलती थी, अभी तो मैं एज़ अ कोच काम कर रही हूँ। और महिला सुरक्षा के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग देती हूँ। सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में मैं उनको बताती हूँ कि आपके पास मौजूद जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपके पास मोबाइल है, आपके पास आप जैसे आपने माइक रखा है, जैसे आपके पास पर्स है, आपके पास पेन है, इन चीज़ों से आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ये मैं उनको सिखाती हूँ। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, उसको आप एज़ अ हथियार, एज़ अ वेपन यूज़ करके आप विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अभी जो सर आए हैं वो भिलाई से आए हैं, आप इन्हीं की बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल जी, जी, प्लेयर हैं। जी। और आपकी अकेडमी से बच्चे टूर्नामेंट पे बाहर भी जाते हैं, तो जी। कितने बच्चे अभी तक निकले? देखिए, पिछले 11 वर्षों से लगातार क्लास चल रही है और हर बार बच्चे निकलते हैं। अ, और अभी तक तो मैं बोलूँगी कि अ, कई सारे बच्चे, मतलब गिनती तो है ही नहीं। हर बार आते हैं बच्चे, और उसके बाद एक समय के बाद क्योंकि खिलाड़ी का एक समय होता है, तो हर साल ऐसे बहुत बच्चे निकलते हैं और स्कूल नेशनल और एसोसिएशन नेशनल में टूर्नामेंट खेलते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, रुपेश दास जी हमारे बीच इंटरनेशनल प्लेयर ट्रेनिंग देने आए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे एकेडमी के बच्चों को हर वो एक्सपीरियंस हो, हर वो चीज़ें सीखने को मिले जिससे वो ग्रो कर सकें। कहीं न कहीं उनकी ग्रोथ में किसी भी प्रकार का रोक ना हो, उनको मैं यही चाहती हूँ। इसलिए मैं कभी मोटिवेशनल भी कराती हूँ महीने 2 महीने में, कभी ट्रेनिंग करवाती हूँ, कभी टेक्निकली उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए करवाती हूँ। ऐसे हम कुछ-कुछ करवाते रहते हैं ताकि हर्षा कराटे अकेडमी के बच्चे जो हैं वो ग्रो कर सकें और अच्छे लेवल पे खेल सकें। मैं अभी, जैसा कि मैंने बताया कि एक बच्चा नेशनल खेलने गया है, इससे पहले जस्ट पिछले महीने एक बच्चा दिल्ली गया था नेशनल खेलने के लिए स्कूल टूर्नामेंट में। और स्कूल टूर्नामेंट में बहुत सारे बच्चे मेरे जीतते हैं, एसोसिएशन में भी काफ़ी बच्चे जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। और जब बच्चे खेल के आते हैं तो निश्चय ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल, ये बताना चाहूँगी कि कराटे में सबसे ज़्यादा
अगर बूस्ट होता है तो वो है आपका कॉन्फिडेंस। एक बच्ची यहाँ पर है, वो बहुत, जब वो छोटी थी तो वो आई थी, वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी और आज उसका कॉन्फिडेंस आप लेवल देखेंगे, जैसे सर सिखा रहे थे कि आप शाउट करिए, चिल्लाइए, तो जब वो चिल्लाती है ना तो लोग देखते हैं। तो वही चीज़ है, हम कॉन्फिडेंस बढ़ाने का भी काम करते हैं। बहुत सारे लोग हमसे फॉरेन जाते हैं तो, या फिर कहीं मेट्रो सिटी जाते हैं तो हमसे आकर ट्रेनिंग लेते हैं। सुमेधा कर्म हैं, जी आप जानती होंगी, सिंगर हैं जो, उन्होंने भी मेरे से ट्रेनिंग ली है। और दिया और बाती में एक कलाकार थी, उन्होंने भी मुझसे ट्रेनिंग ली है। तो ऐसे बहुत सारी बच्चियाँ जो मुझसे ट्रेनिंग लेके फॉरेन जाती हैं या फिर मेट्रोज़ में जाती हैं, क्योंकि मेट्रोज़ में कहीं न कहीं इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि वो अकेले जा रही हैं, उनके साथ कोई नहीं है। तो अपनी सुरक्षा वो खुद कर सके उतना हम उनको सिखाते हैं। हर्षा जी, आप फीस क्या लेती हैं? जो भी जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, जितने भी, तो उनसे फीस क्या आप लेती चार्ज करती हैं? देखिए, फ़ीस तो बहुत सारे बच्चों को मैं निःशुल्क ट्रेनिंग देती हूँ, क्योंकि जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो बहुत ही निम्न वर्ग से आते हैं। और कुछ ऐसे ₹200 ₹500 ऐसे हम फ़ीस रखते हैं जो दे सकते हैं, और जो नहीं दे सकते उनसे हम नहीं लेते हैं, हम पहले पूछते हैं। लेकिन हाँ, एक हमारी शर्त होती है कि अगर आपसे हम फ़ीस नहीं ले रहे हैं तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, जिससे आप कुछ आप ग्रो करिए, मेडल दीजिए। तो बच्चा, देखिए, बच्चे के पास अगर ऑप्शन नहीं रहेगा, नहीं तो वो फ्री में, आप जैसे ही जानती हैं कि जब मर्ज़ी तब आ जाए, तो इसलिए कुछ ना कुछ हम उनको एक टारगेट, हाँ, बाध्यता रखते हैं, एक टारगेट देते हैं, वो उस टारगेट में अगर अचीव करता है तो फिर हम उससे फ़ीस नहीं लेते हैं। और जो बहुत ज़्यादा निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनसे तो हम पैसे लेते ही नहीं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ़ीस नहीं दे पाते हैं और हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा करते हैं। और आप देखेंगे कि अगर ऐसे खेल है, जो कराटे में जनरली बहुत ज़्यादा निम्न वर्ग के बच्चे ही मेडल देते हैं। बिल्कुल सही। और आपके यहाँ टीनेजर्स हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, इसके अलावा कोई बड़ी महिला जो शादीशुदा हो, ऐसे लोग भी आते हैं? आते थे बहुत पहले, जैसे कालड़ा नर्सिंग होम के एक सर थे, वो आते थे। और एक एनआईटी कॉलेज के प्रोफेसर आते थे। एक मैडम है जो अ, टीचर थी, वो आती थी। एक एमबीबीएस डॉक्टर आते थे। तो ऐसे बीच-बीच में आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बच्चों को मैं सिखाती हूँ, जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो भी प्रोफ़ेशनली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद है हर्षा साहू जी, जो यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में कराटे क्लासेस लेती हैं। उनकी खुद की एकेडमी है जो काफ़ी लंबे समय से चला रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं। मैं संध्या साहू से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार कैमरा घुमा दीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं और छोटे-छोटे उम्र के भी बच्चे हैं। आप देख सकते हैं हर वर्ग के बच्चे दिख रहे हैं। टीनेजर्स हों, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे बच्चे, छोटे बच्चे हों, लड़के हों। और नए जो बच्चे आए हैं, आज जो क्लास जॉइन करने वाले हैं, यहाँ पर वो भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। आपका फर्स्ट डे है ये? यस मैम, फर्स्ट डे। आपका भी फर्स्ट डे है। आप कहाँ से आए हो? मैं नाम सागरपना से हूँ, हेमा निशा। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट डे है, तो किस इंटेंशन से आज आप कराटे सीखने आए हैं? मैम, एक तो कराटे सीखने से अपना आत्मा की सुरक्षा होती है और कुछ एक्टिविटी भी होती है और हेल्थ भी फिट रहते हैं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला यहाँ पे क्लासेस चलती हैं? हम लोग के स्कूल में यानी कि मैम सिखाने आती हैं। अच्छा, मैम हर्षा मैम। आए अच्छा, वो आती है और उन्होंने बताया कि एक सर आएंगे स्पेशल क्लास के लिए, तो आ जाना। तो थोड़ा सीखने के लिए आए हम। तो आप आज से यहाँ पे जॉइन कर रहे हैं? यस मैम। चलिए, तो ये देखिए, ये नए बच्चे थे जो हमारे साथ मौजूद थे और बाकी अभी फ़िलहाल कराटे सीख रहे हैं। ये सभी वो बच्चे हैं जो किसी उम्मीद के साथ आते हैं कि अपनी सुरक्षा को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो उसको लेकर के मेनली अभी लड़कियाँ जो हैं वो इस क्षेत्र में जा रही हैं ताकि अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकें। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे हैं जो बहुत ही जुनून के साथ यहाँ पर कराटे सीख रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जिस दौर से अभी अब हमारे देश की ही बात कर लीजिए, हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि काफ़ी गंभीर जो अपराध है लड़कियों के साथ, उसके मामले सामने आते चले जाते हैं। तो और इसी कारण से इस तरीके की जो पहल है, जो बोला जाए कि जो हर्षा साहू जी हैं, वो यहाँ पे क्लासेस चलाती हैं, तो वो काफ़ी कम फ़ीस में सिखाती हैं कराटे। उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी रहे हैं जो पैसा नहीं दे पाते, तो कुछ टारगेट दे करके उनको 6 महीने के अंतराल में उनको सिखाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है उनकी, जो इतने लंबे समय से सिखाने की कोशिश कर रही हैं। और साथ ही हम आप सभी को बोलेंगे, आप सभी जितनी भी महिला व्यूअर्स हैं हमारी, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी सुरक्षा के लिए आप भी ऐसी कुछ सेल्फ डिफेंस की चीज़ें सीखें ताकि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। क्योंकि अंततः कितनी भी सुरक्षा बाहर में मौजूद हो हमारे लिए, लेकिन आखिर में हम अकेले बच जाते हैं जब
बात आती है आत्म सुरक्षा की, तो आप भी अपने लिए ऐसे किसी सेल्फ डिफेंस क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी घर पे सीख सकते हैं किसी तरीके से, ताकि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। ऐसे स्टोरी के साथ हम फिर से लौटेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए भोकल टीवी से। संध्या साहू के साथ मैं लक्ष्य का, रायपुर, छत्तीसगढ़ से।